और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल पहुंच गए हैं। कमलनाथ आज शाम कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही संगठन की रिपोर्ट भी लेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसकी तैयारियों को लेकर कमलनाथ ने कांग्रेस के 3 विधायकों को बतौर चुनावी प्रभारी नियुक्त किया है। लिहाजा गुरुवार को कमलनाथ तीनों चुनाव प्रभारी प्रवीण पाठक, रवि जोशी, लखन घनघोरिया के साथ अहम रणनीति बैठक करेंगे। उसके साथ इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भी शामिल रहेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ ही पीसीसी के पुनर्गठन को लेकर चर्चा होगी। चुनाव लड़े हुए, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए संभावित दावेदार, चुनावी प्रभारी, चुनावी पर्यवेक्षक सभी को बुलाए। इनसे 1 to 1 चर्चा होगी। इनकी 11 बजे बैठक है कल कमलनाथ जी के निवास पर। उसके अंदर आगामी रणनीति और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरह से बीजेपी ने तो अपनी फौज उतार दी है, मंत्रियों को प्रभारी बना दिया है, साथ ही साथ कार्यकर्ता भी मंडल स्तर के, बूथ स्तर के काम करना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस भी जल्द से जल्द अपनी तैयारियों को लेकर बैठक कर रही है। आज कमलनाथ शाम को बैठक करने वाले हैं पदाधिकारियों से, नेताओं से। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के 3 उपचुनाव होने हैं और 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन इसकी तैयारियों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 10 कदम आगे निकल चुकी है। हालांकि कांग्रेस का ये दावा था कि जब से ये सीटें रिक्त हुई हैं, कांग्रेस की तैयारी उसी दिन से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने ताबड़तोड़ मंत्रियों की नियुक्ति की है, विधानसभा वार मंत्री लगाए हैं और जो एक विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की है बीजेपी ने। तो इससे ये साफ है बीजेपी को संख्या से फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा में बीजेपी के लिए जीत बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि एक बड़ी टीम संगठन और सत्ता की उस चुनाव में लगाई गई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल पहुंच चुके हैं। आज से लगातार अगले कुछ दिनों तक उनकी बेहद अहम महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं। इसी कड़ी में आज सबसे पहले शुरुआत जो है, आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात के बाद शुरू होनी है। कमलनाथ सबसे पहले पार्टी के जो संगठन प्रभारी हैं, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी चंद्रप्रभाष शेखर से मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे पीसीसी के पुनर्गठन और पीसीसी में संगठन को मजबूत करने के लिए जो पिछले दिनों जो कोशिशें की गई थी, जो फॉर्मूले लाए गए थे, उसका कितना असर हुआ और कितना काम उस पर हुआ। इसके बाद कल से अहम रणनीतिक बैठकें कमलनाथ की शुरू हो जाएंगी। कल तीनों ही विधानसभा सीटों के जो चुनाव प्रभारी हैं, लखन घनघोरिया, रवि जोशी और प्रवीण पाठक, तीनों ही अपनी रिपोर्ट के साथ कल कमलनाथ के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, करने जा रहे हैं। मुकुल वासनिक कल सुबह 9:30 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे दिल्ली से, और माना जा रहा है कि कल ही लगभग कांग्रेस की तरफ से ये सीन क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों ही विधानसभा सीटों से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि इसका फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन लगभग जो स्क्रूटनी है वो कल इस बैठक के बाद हो जाएगी। चूँकि 22 तारीख को जब कमलनाथ भोपाल से दिल्ली रवाना हुए थे, तो जाते जाते तीनों ही विधानसभा सीटों के प्रभारियों की नियुक्ति कर गए थे। प्रवीण पाठक, रवि जोशी और लखन घनघोरिया। रवि जोशी को जोबट की सीट दी गई है, उसका जिम्मा दिया गया है। लखन घनघोरिया को सबसे टफ सीट जो बीजेपी के पास थी, रैगांव, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और प्रवीण पाठक को पृथ्वीपुर की सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इन तीनों नवीन, ऐसा कहा जा रहा था कि एक विधानसभा पे 8 से 10 विधायक लगाए जाएंगे, इस संबंध में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जो शुरुआती रिपोर्ट के लिए इन तीनों ही विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी। 22 तारीख को कमलनाथ ने जाते समय इनके नाम का ऐलान किया था और 29 तारीख को उनकी बैठक होनी है। 7 दिनों के भीतर उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इस रिपोर्ट के बाद कल चर्चा होगी और चर्चा के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस दमोह जो मॉडल था उसी के फॉर्मेट में चुनाव लड़ेगी। एक बूथ, एक सेक्टर पर बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन के साथ ही कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री को एक सेक्टर कमेटियों को जिम्मा दिया जाएगा। और इसी फॉर्मेट के जरिए कांग्रेस ने हाल का जो उपचुनाव जीता है दमोह का, दमोह मॉडल को लेकर काफ़ी चर्चाएं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच हुई है। और कमलनाथ की इस मामले में तारीफ भी आलाकमान ने की है कि दमोह फॉर्मेट के जरिए कितनी आसानी से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जीता है। सत्ता का तमाम इस्तेमाल करने के आरोप लगे बावजूद इसके कांग्रेस ने वो विधानसभा का उपचुनाव जीता। लिहाजा कांग्रेस दमोह मॉडल
मॉडल को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस के पास फॉर्मूला है, सेक्टर कमेटियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी कांग्रेस पदाधिकारियों की, सीनियर मोस्ट पदाधिकारियों की, और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी की एक एक पदाधिकारी को बूथ पर लगाया जाएगा। यही दमोह मॉडल कांग्रेस का है और कांग्रेस मानती है कि इसका अच्छा खासा माइलेज मिलेगा और तीनों की तीनों जो सीटें हैं विधानसभा उपचुनाव की, वो कांग्रेस जीतेगी। वाकई नवीन, नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि पार्टियां दोनों ही तैयारी के चक्कर में है और सवाल ये है कि आखिर मजबूती दोनों ही दिखाएंगी, क्योंकि चुनाव जितना महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए है।